बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीजे स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, कुदरत के इस कारखाने में कोई भी चीज़ नकम्मी नहीं। जैसा कि काकरोच जिससे सबको गिन आती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि काकरोच कुछ भी खाने के बाद नाइट्रोजन गैस खारिज करते हैं, जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है। इसलिए ये दुनिया एक खूबसूरत तवाज़ुन से भरपूर है, मगर हज़रत इंसान कुदरत के इस हुस्न को तबाह कर रहा है। जैसा कि जंगलात की कटाई से नई इंसानी बस्तियां बनाई जा रही हैं, जिससे इस दुनिया का इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। मगर कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जहां बिल्कुल उलट हुआ। जैसा कि चीन ने नन्ही चिड़ियों के खिलाफ एक जंग लड़ी थी, जिसमें इस परिंदे को जहां भी देखा जाता गोली मार दी जाती। चीनियों का ख्याल था कि यह परिंदा हमारी फसलों को खा जाता है, मगर दूसरे ही साल चीन में बदतरीन कैद पड़ा, जिससे लाखों लोगों की अमवात हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा ही अजीब वाक़या है जिसमें एक मुल्क के लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए 2.5 लाख बकरों के खिलाफ जंग लड़ी। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अस्पेरवाइद नए वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी इन काविशों का सिला हमें लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर दें। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या गैलापागोस आइलैंड में पेश आया, जो कि पैसिफिक ओशंस में हैं। ये जज़ीरे रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर का हिस्सा हैं। इन जज़ीरों की आबादी 26,000 है, मगर इन पर वाइल्ड लाइफ की भरमार है। दुनिया के कई नायाब किस्म के जानवर और परिंदे जो सिर्फ इन्हीं जज़ीरों पर ही मौजूद हैं। मगर एक दौर ऐसा आया जब इंसानों को बकरों ने खतरे में डाल दिया और फिर इंसानों ने इनके खिलाफ जंग लड़ी। दिलचस्प बात यह है कि पहले इन जज़ीरों पर बकरियां मौजूद ही नहीं थी। जाहिर सी बात है कि बकरियां यहाँ समुंदर से तैर कर भी नहीं आ सकती थी। दोस्तों, 1954 में कुछ मछुआरे 2 बकरियां और 1 बकरा खाने की गर्ज से इन जज़ीरों पर ले आए थे, मगर उन्होंने बकरियों को इस जज़ीरे पर छोड़ दिया। मगर 14 सालों में इनकी अफज़ाइश नस्ल इस कदर तेज़ी से बढ़ी कि ये 3 से 40,000 में तब्दील हो गए। ये सिलसिला यहाँ तक न रुका। 90 की दहाई में यह आबादी 2.5 लाख तक पहुँच गई। अब बकरों की यह फ़ौज इन जज़ीरों के पौधों को ख़त्म कर रही थी, जिसकी वजह से इस जज़ीरे पर रहने वाले लोगों और दूसरे जानवरों को ज़िंदा रहना मुश्किल हो चुका था। मुकामी लोगों की शिकायत पर इक्वाडोर की हुकूमत ने बकरों की तादाद को कम करने का प्लान बनाया। पहले इन्होंने शेरों को छोड़ने का मंसूबा बनाया, जो कि इस जानवर को खा जाएंगे। फिर उन्होंने बकरों को पकड़कर दूसरे मुल्क में फ़रोख्त करने का प्लान तरतीब दिया। यह मंसूबे फेल होने के बाद फिर इन बकरों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का नाम इज़ाबेला प्रोजेक्ट रखा गया। इसकी शुरुआत में फ़ौज को हुक्म दिया गया कि गोली मार कर बकरों को ख़त्म किया जाए, लेकिन 2.5 लाख बकरों को मारने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में सिपाही और वक्त की ज़रूरत थी। फिर हुकूमत वक्त ने न्यूजीलैंड से तरबियत याफ्ता निशानेबाजों के साथ हेलीकॉप्टर मंगवाए और हुक्म दिया कि जहां कहीं भी बकरा मिले उसे गोली मार दो। निशानेबाज हेलीकॉप्टर पर बैठकर बकरों को देखते और गोली मार देते। यह मंसूबा काफ़ी हद तक कामयाब रहा और कुछ ही सालों में बकरों की ये फ़ौज काफ़ी हद तक कम भी हो गई, लेकिन अब भी तादाद बहुत ज़्यादा थी। जिसकी वजह यह थी कि बकरे इस बात को समझ गए थे कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ का मतलब है मौत, इसलिए ये जानवर घने दरख्तों के नीचे छुप जाते। अब भी हज़ारों बकरे इंसान के लिए ख़तरा थे, क्योंकि इनकी आबादी बढ़ सकती थी। इसलिए हुकूमत ने नया प्लान शुरू किया। इस मंसूबे का नाम जूडस गोड रखा गया। इस मंसूबे की रूह से एक बकरे को पकड़कर GPS ट्रैकर इसके गले में लगाकर छोड़ दिया जाता। इस तरह जब वो बकरा वापस झुंड में जाता तो इस झुंड का पता चल जाता। अगले 2 सालों में 900 बकरों के गले में GPS ट्रैकर लगाया गया, जिसकी वजह से मज़ीद बकरों को आसानी से मारा गया। आखिरकार 2006 में ऐलान किया गया कि गैलापागोस आइलैंड में बकरों को मार दिया गया, जिनकी आबादी कभी लाखों में थी। इस जंग में कई फौजियों और निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। अब इन जज़ीरों पर पौधे और दूसरे जानवर भी आबाद होना शुरू हो गए। बकरों की इस तरह अमवात को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, मगर इक्वाडोर की हुकूमत ने कहा कि दूसरी मखलूक़ात को ज़िंदा रखने के लिए इनको मारना ज़रूरी था। दोस्तों, इंसान के ये अजीब फ़ैसले हैं कि वो अल्लाह की इस बनाई हुई मखलूक़ात को अपनी मर्ज़ी से मार देते हैं। हालांकि कुदरत ने इनको कायनात के हुस्न के लिए पैदा किया है, और उसी की ही मर्ज़ी है कि वह किसी की तादाद को बढ़ा देता है और किसी को कम। हम इंसान कुदरत के इन फैसलों को जुटला नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्परवाइज चैनल पर नए वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं,
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔